परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्मा, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा। दुर्गा टेम्पल वर्जीनिया के इस अति पावन दिव्य रमणीय सभागार में श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर में, जिसमें हम पैतृक तृप्ति के लिए पूर्ण साधनरत होते हैं, पितृ उद्धार की पुनीत मनोकामना से श्रीमद् भागवत की इस कथा का समायोजन दुर्गा मंदिर समिति के माध्यम से आयोजित है। व्यासपीठ प्रथम दिवस की इस प्रथम कथा सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं सत्कार से वंदन करती हूं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये वो शास्त्र है जिस शास्त्र के माध्यम से कली का मल मिटता है। केवल कली का मल ही नहीं मिटता, कली के मल को मिटाकर ये शास्त्र हमें सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम मुक्ति को आत्मसात करें। जैसी मुक्ति श्रृंगी ऋषि के श्राप से ग्रस्त होने पर परीक्षित जी महाराज ने प्राप्त की। परमहंस, परम अवधूत, परम भागवत श्री शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद से सुनी हुई ये पावन पुनीत कथा, पिबतम भागवतम रस आलय, इस भागवत रूपी रस के आलय को चखकर परीक्षित जी महाराज ने मुक्ति को प्राप्त किया और संत श्राप से संतस्त परीक्षित शरण में आए। भागवत को सुनकर महाराज विपरीत योनि में प्रविष्ट होने से बचे, क्योंकि हम श्राद्ध पक्ष में इस कथा को सुन रहे हैं। दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, अपने हृदय में एक भावनात्मक संकल्प धारण करें। आपके जितने भी पूर्वज हैं, जिनके आपको नाम स्मरण हो या न हो, जितने भी आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, उन सबका जब यहां कथा सुनने के लिए बैठे, उनका आवाहन करें। उनका आवाहन करके उन्हें ये आग्रह करें, महाराज इस शरीर को एक यंत्र बनाएं, इस शरीर में विराजमान होकर आप इस पावन पुनीत कथा को, जैसे दुंदुकारी ने बांस में अवस्थित होकर सप्त दिवस की कथा को श्रवण किया और सप्त दिवसों में जो सप्त ग्रंथियां थी वो फटने लगी और प्रेत योनि में भटक रहा दुंदुकारी वह दिव्य आत्मा के रूप में कैसे सुशोभित होकर गोकर्ण जी महाराज को दिखाई दिया। महाराज बिल्कुल चतुर्भुज नारायण की तरह, उसने पीतांबरी पहनी हुई थी, बड़ा अद्भुत उसके शीश पर किरीट विराजमान था, उसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे।
हम भी अपने मित्रों को आवाहित करके उन्हें इस शरीर में यंत्रवत उन्हें यहाँ पर विराजमान करके उनके नैमित्तिक इस कथा को उनकी मुक्ति के लिए सुने। हम कर्मकांड तो करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, श्राद्धादि कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन जमाते हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ एक सत्कर्म है, जिस सत्कर्म का उपदेश नारद जी को आकाशवाणी में हुआ था। उद्यमः सफलस्तेस्तु भविष्यति न संशय। ऐसा सत्कर्म करो नारद जिससे भक्ति के दोनों पुत्र फिर से सजीव हो गए, उनमें चेतना आ जाए, उनकी मूर्छा का भंजन हो। उद्यमः सफलस्तेस्तु भविष्यति न संशय। ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होगा, इस बात को सर्वथा सत्य जानो। और वो सत्कर्म क्या? वही ज्ञान त्यज्ञ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सब यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूं। सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ माना गया है, और इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम पैतृक तृप्ति करें। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, जिनके पितृ तृप्त नहीं होते महाराज, उनके जीवन में कभी सफलता नहीं आती। एक पितृ अतृप्ति का बड़ा सघन लक्षण है, ध्यान से सुनिएगा। जब पितृ अतृप्त होते हैं महाराज, तो जो कुछ आपको मिलता है इतने पुरुषार्थ के बाद मिलता है, बहुत कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मिलता है, और जब तक वो मिलता है उसके मिलने का आनंद जो है वो समाप्त हो जाता है। ये पितृ अतृप्ति का एक बड़ा सघन लक्षण है। और यदि आपके साथ ऐसा घट रहा है, यदि आपको अधिक पुरुषार्थ करने के बाद भी आपको मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं होती, और आपने पितरों के नैमित्तिक कोई कर्म नहीं किए, तो महाराज ये सबल साधन है, बैठकर उन सबका आवाहन करके, प्रत्येक पूर्वज का आह्वान स्मरण करके उनके नैमित्तिक इस भागवत को सुने। और महाराज इसको सुनने का तो फल गोपी गीत में कहा है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि प्रणन्ति ते भूलिदा जना। इसको सुनने से ही मंगल हो जाता है, क्योंकि सही समझ, सही सोच, सही भावधारा में भागवत हमें अवगाहित करती है। तो महाराज पितृपक्ष में हम सब हैं। पहला मंत्र पद्म पुराण से लिया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई जागृत चैतन्य व्यक्ति अपनी प्रशंसा कभी स्वयं नहीं करता, इसलिए भागवत जी का मंगलाचरण भी भागवत का मंत्र नहीं है, कोई दूसरा करे। तो पद्म पुराण से भागवत का प्रथम मंत्र लिया गया, जिसमें भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या है, दोनों बतलाए गए। हम सब हाथ जोड़कर भागवत जी के पहले मंत्र को मेरे पीछे दोहराइएगा, भाव और प्रेम से, श्रद्धा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे
श्याम। पहला मंत्र, भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सच्चित आनंद स्वरूप। तीन शब्दों की बड़ी महिमा है, सत शब्द की, चित शब्द की, आनंद शब्द। सत क्या है? भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम्। लेकिन वृंदावन के भक्त कवियों ने इन व्याख्याओं को एक दोहे में बड़ा सरल कर दिया। सत कहिए जो विनशे नाही, सत कहिए जो विनशे नाही, चित कहिए जो सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। भगवान सदस्वरूप है, जिनका कभी अभाव नहीं होता, जो नित्य सत्ता है, जो कभी मिटती नहीं है। मिटने वाला तत्व क्या है हमारे पास? ये शरीर। इस शरीर में अमिट तत्व क्या है? चैतन्य आत्मा। इसलिए भगवान सदस्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है, और आनंद के अतिरिक्त तो इनमें कुछ है ही नहीं। तो परमानंद है, आनंद के परम आगार है। इसलिए महाराज हमारे यहाँ परंपरा में भागवत की एक बड़ी सुंदर बात है। जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तो हम कहते हैं नंद के कृष्ण है। बोलो ना जी, नंद के आनंद। क्यों? क्योंकि 3 डिग्रियां हैं, सत चित ज्ञान स्वरूप है। चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवो, चिदस्वरूप। उसी के कारण समग्र अनुभूतियां हैं। वो चेतना भीतर रहती है तो महाराज एक एक रोए में आपको अनुभूति होती है, और वो चेतना निकल जाए, वो चिदस्वरूप निकल जाए, तो फिर वही शरीर है, वही नेत्र है, वही जिह्वा है, वही घ्राणेन्द्रिय है, वही कर्ण है। उन सब में अनुभूति शून्य हो जाती है। भगवान सदस्वरूप है, सत है आत्मा और चैतन्य है, इसलिए समग्र अनुभूतियां हो रही। और फिर क्या है? आनंद स्वरूप है, इसलिए नंद के आनंद है। और नंद शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सदैव दूसरों को आनंद का दान करे उसे बोलते हैं नंद। तो आनंद का दान किसके माध्यम से हुआ है विश्व को? नंद के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है नंद के आनंद है। भगवान सदचित आनंद स्वरूप है। भगवान करते क्या? बोले महाराज सारा काम ही करते, विश्व की उत्पत्ति का भार, विश्वोत्पत्ति आदि ही करते। ये सृजन भी करते, ये पालन भी करते हैं, और फिर अंततः संहार भी करते। हमारे यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में उसी सच्चिदानंद स्वरूप को गॉड कहा जाता है। और गॉड का अर्थ क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इट इज एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। He generates. After generating, he himself operates. And when the time comes, he himself destroys. भगवान का कृत्य है किसान जैसा, बीज वही बोता है, और फिर उस बीज में से अंकुर निकले, उसे पल्लवित करने के लिए, उसे पोषित करने के लिए गोडी करता है महाराज, हल चलाता है, उस अंकुर को प्रस्फुटित करता है, उसको पौधा बनाता है गेहूं की तरह, और फिर अंततः
उसी का स्वयं से संहार करता है। तीनों कृत्य ईश्वर करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, और क्या इतना ही करते? बोले नहीं, जो इनका नामाराधन करते हैं, जो इनके नाम से निरंतर जुड़ाव रखते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने श्रवणपाली में कहा है, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। जो इनके नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप कृता, तीन तापों का भगवान हरण करते हैं। वो तीन ताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीन ताप हैं। शरीर से, मन से होने वाली जो बीमारियां, इन्हें बोलते आध्यात्मिक ताप। ये आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आती है। अब 3 बार ऋषियों ने कहा हर मंत्र के बाद आप करते हैं शांति पाठ, देव भव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी, करिए मेरे साथ। शांति रावः शांति रौखरयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। 3 बार शांति 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 तो बोलते हैं, एक बार पर्याप्त नहीं था। क्यों कहा है ऋषियों ने 3 बार? स्वामी जी महाराज नमस्कार सप्तक लिखते हैं, तो नमस्कार सप्तक के अंत में प्रातः पाठ में 4 बार ईश्वर को नमस्कार करते हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। क्यों किया? महाराज हर चीज के पीछे कारण है। और जो समझते हैं कि शायद ऋषियों को अपने अनुबंधों को पूरा करने के लिए, छंद को पूरा करने के लिए 3 बार शांति लिखने की आवश्यकता थी, ऐसा कुछ नहीं। छंद को पूरा करने के लिए 4 बार नमस्कार कहना था, इसलिए नमस्कार लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। 3 बार शांति कहा है 3 तापों की निवृत्ति के लिए। 3 ताप शांत हों, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 4 बार नमस्कार किया है तो चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। चतुर्विध पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर स्वामी महाराज ईश्वर को 4 बार नमस्कार करते हैं। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैव अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। ऋषि बोल रहे हैं शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आध्यात्मिक ताप शांत हो। हम शरीर से, मन से होने वाले रोगों से बचें, व्याधि से बचें, आधि से बचें और उपाधि से बचें। आधि बुद्धिजन्य रोग है, दिमाग की बीमारियों से आधि बोलते हैं, शरीर की बीमारियों से व्याधि बोलते हैं। और महाराज कहते हैं कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याध जंजाल हर लेने। और राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आधि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान। दाता राम है सब सुख का। क्यों कहा? पहले आध्यात्मिकता की निवृत्ति हो, शरीर से, मन से होने वाली बीमारी आधि मिटे, व्याधि मिटे, उपाधि मिटे। उपाधि मानसिक रोग, आधि व्याधि बुद्धि रोग, और शारीरिक रोग है व्याधि। प्रथम आध्यात्मिक ताप निवृत्त हो। महाराज इस एक मंत्र पर ही 9 दिन बोला जा सकता है। सारा वेदांत है इसमें, पूरी रामचरित मानस खुलती है इस एक मंत्र में, जो भगवान शंकर ने पार्वती से ज्ञान चर्चा की है ज्ञान के घाट पर। वो संपूर्ण चर्चा इस एक मंत्र में समाहित है। 17 उपनिषद और उनकी
119 श्रुतियां इस एक मंत्र को प्रतिपादित करती। अब आप सोचिए 119 श्रुतियों के अर्थ में कितना समय लग सकता है, इतना गहन है ये मंत्र। ये मंत्र समझ लें तो भागवत का आधार बनता है। भगवान कहते हैं, क्या करते हैं, मैं 3 ताप में डालता हूं, तुम मेरी शरण में आओ तो सही। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो सब कुछ त्याग कर सर्वधर्मानि परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करता। वर्णाश्रम की 4 व्यवस्थाएं, यहां पर वर्णाश्रम शब्द से धर्मों को जोड़ा गया, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई से। ये धर्म की अधम व्याख्या है। जो सब धर्मों का त्याग करके, हे अर्जुन, मां एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी ही शरण में आ जाता है, उसको मैं हर पाप से मुक्त करता हूं, तीनों पापों से उसको बचाता हूं, आध्यात्मिक से भी, आदि भौतिक से भी और आदि दैविक से भी। आध्यात्मिक ताप है आदि व्याधि उपाधि। आदि भौतिक ताप कौन से? आसपास के वातावरण से जो प्राप्त अशांति है। आसपास का वातावरण क्या है? आपके मित्र, रिश्तेदार, आपके गेही, देह से आगे जिनका संबंध उत्पन्न है, गेही बोलते हैं। जब आपके गेही हैं, और फिर हमारे यहाँ एक कहावत है, जब भी पड़ोसियों का नाम लेते हैं तो एक शब्द जोड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं। पड़ोसी तो समझ में आता है, जो साथ रहता है उसे पड़ोसी बोलते हैं। और अड़ोसी कौन होता है? मैं हमेशा बोलता हूँ जो हर काम में अड़ंगी डाले, हर काम में अड़ंगी डाले, अपनी टांग फंसा, उसे क्या बोलते हैं? हकीकत में यही करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी, आसपास के वातावरण से जो प्राप्त अशांति। महाराज ये भगवान की कृपा से मिटती है। भगवान कृपा करे तो मिटा सकते हैं। तुकाराम बड़े भगवान के भक्त थे, बड़े भक्त। सारा दिन नाम आराधन में डूबे रहते थे, नाम आराधन किया करते और गन्ने बेचा करते। और संतों के तो इतने सेवी, इतने सत्संगी, जो कुछ सारा दिन गन्ने बेच के अर्जित किया करते, जाकर साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते। घर आते तो बेचारे खाली हाथ लौट आते। और पत्नी बड़ी कर्कशा थी। लोक वार्ता रहा क्रूरा बहुजल्पिका, भागवत में शब्दों का प्रयोग किया धुंधुरी। ऐसी पत्नी तुकाराम जी को मिल गई। लेकिन तुकाराम जी रोज भगवान के मंदिर में जाते और जाकर प्रभु से कहते, प्रभु तूने बड़ी कृपा की, मुझे ऐसी पत्नी दी, ये न होती तो मैं तेरा भजन ही न कर पाता, इसका ऐसा स्वभाव न होता तो मेरा मन पत्नी में लगता, तेरे में कम लगता। तूने बड़ी कृपा की, मुझे ऐसी कर्कशा, ऐसी परुष, ऐसी कठोर, इतनी उग्र ग्रहणी तूने मुझे प्रदान की। और वास्तविकता में बड़ी उग्र थी। तुकाराम जी रोज गन्ने बेच कर आते, रोज पत्नी की डांट खाते, फिर खाली हाथ आए, फिर जाके साधुओं को खिलाया हो। अपना घर भी चलाना है या साधु संतों का ही उदर भरना। महाराज तुकाराम जी रोज उसके परुष वचनों को गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुरूप सहन करते, बूंद आघात सहे गिरि जैसे।
खल के वचन संत संत, रोज उसके परुष वचनों की वर्षा जो थी वो सहन करते। और महाराज बड़ी सहन शक्ति आ गई थी। थोड़ा थोड़ा सहन करते रहो तो फिर सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो कथा जी आज 10 दिन निरंतर योग चलता है। बेचारे जो कुछ कमाते रास्ते में साधु संत मिल जाते, भूखे संतों की रोगी देखते, उन्हें भोजन जमाने के लिए जो कुछ कमाया दान कर देते, घर में खाली आता। 10 दिन ऐसा चलता रहा। पत्नी के परुष वचनों को सुनते रहे, लेकिन आज तो हद हो गई थी। 11वां दिन था तो कारण फिर खाली हाथ आ गए और सोचने लगे आज तो ये बहुत बोलेगी, इसलिए एक गन्ना बचा लिया। एक गन्ना, वो एक गन्ना बचा के घर आ गए। पत्नी समझ गई कि आज ये फिर निठल्ला जाकर साधुओं की सेवा कराया होगा, फिर आज खाली हाथ आया होगा। सारी बात को वह समझ गई और तुकाराम जी भी उसके नेत्रों को पढ़ रहे थे। उनमें से अवगाहित होने वाली वो क्रोधाग्नि, जैसे भगवान शंकर जब से तीसरा नयन उभारा, काम भस्म किया था ना भगवान ने, तो तीसरा नेत्र खोला। तो तुकाराम जी को उसका तीसरा नेत्र दिख रहा और मन ही मन बोल रहे थे तत्पुरुषार्थ विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शंकर जी पर जल क्यों डालते हैं पता आपको? क्यों डालते हैं? जैसे देखो अगर शंकर जी पे जल चढ़ा देता है, बोले भैया ये क्रोध के देवता, मृत्यु के देवता। तो शंकर जी को कहते हैं महाराज किसी पर आप भले ही क्रोध करो, हमारे दिल ठंडे रह जाओ, हमारी तरफ को दृष्टि मत रखना। उनके क्रोध को शांत रखने के लिए उन पर एक लोटा जल चढ़ा देते। तुकाराम जी भी बड़े परेशान थे, समझ गए थे आज पक्का डांट पड़ेगी। और पत्नी ने आओ देखा ना था, वो समझ गई थी तुकाराम के हाथ से गन्ना खींचा और इतनी जोर से मारा कि वो आधा हो गया। तुकाराम जी कहते हैं देवी तुमने तो मेरी समस्या हल कर दी। मैं कब से सोच रहा था ये गन्ना कैसे काटूंगा, आधा तू खा ले आधा मुझे दे। भक्त में ऐसी विनम्रता आ जाती है भगवती आराधना से, उसमें इतनी सहजता आ जाती है, उसमें इतनी करुणा जाती है, उसका चित्त इतना दृढ़ हो जाता है, इतना दृढ़ीभूत हो जाता है, उसके अंदर क्रोध नहीं जाता। महाराज इस साधना का फल है। आसपास के वातावरण से प्राप्त अशांति उसे प्रभावित नहीं करती और ईश्वर के नाम से अपने आप को शांत रखने की विधा सीख लेता है। वो नकारात्मकता के अंदर भी सकारात्मक जीवन बनाने की विशिष्ट कला से परिचित हो जाता है। And remember, I always explain pain as positive attitude in a negative situation. That is pain. Positive attitude in all negativity. When you are in pain, remind yourself of this definition and try to behave like तुकाराम did. आसपास के वातावरण से प्राप्त अशांति महाराज जी आदि भौतिक ताप है और आदि दैविक ताप, अकाल होना, अतिवृष्टि होना, ये सब क्या है? काश्मीर में अतिवृष्टि के माध्यम से बाढ़ आ गई, ये आदि दैविक ताप है जो दैव लीला के अंतर्गत हो रहा है, जिस पर मानव का कोई अधिकार नहीं है, जिसे चाहकर भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जो दैव अधीन है उसे आदि दैविक ताप बोलते हैं। तो आध्यात्मिक ताप कौन से? आदि व्याधि उपाधि। अमृतवाणी जी के माध्यम से रट सकते हो, राम जाप है सरल समाधि, अरे सब आदि व्याधि उपाधि रटा रहेगा। आध्यात्मिकता फिर है आदि भौतिकता, आसपास के वातावरण से
प्राप्त अशांति संबंधों से, पड़ोसियों से, जो आपके इर्द गिर्द वातावरण है, उनसे प्राप्त जो अशांति है वह आदि भौतिक है और आदि दैविक है, जो दैव अधीन है। और भगवान क्या करते हैं, यदि कोई उनका नाम सुमिरन करता है तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, मैं केवल विश्व की उत्पत्ति नहीं करता, सृजन और संहार ही नहीं करता, जो भक्त मेरे नाम का आराधन करते हैं उन्हें चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना, उन्हें मोक्ष तक लेकर जाना, ये मेरा काम। उन्हें पापों से विमुक्त करना, उन्हें त्रिताप से शांत करना, परम पुरुष, पालक प्रभु, हरता पाप करता, तीन ताप न मिटाता। इसलिए यहां पर कहा तापत्रय विनाशाय। और ऐसे श्री कृष्ण को, यानी श्री युक्त कृष्ण को, श्रीश्चते लक्ष्मी, श्री कौन है? भगवान की वामा, भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी। अब बांके बिहारी जी जाते हैं, वहां पर केवल बांके बिहारी हैं, दोनों विराजमान है। बताइए, दोनों बैठे हैं, एक साकार रूप में विराजमान है और एक निराकार रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण साकार विग्रह है और राधा रानी निराकार विग्रह है, क्योंकि ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। इसलिए वृंदावन में जब आप जाएंगे बांके बिहारी में, आप कभी राधा रानी का स्वरूप नहीं देखेंगे, साकार स्वरूप नहीं देखेंगे। एक तकिए के ऊपर श्री राधा रानी का श्रृंगार बगल में कर दिया जाता है, लघु आकृति में, निराकार रूप में भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति श्री राधा को दिया जाता है। और वैसे यदि सही परंपरा का अनुसरण किया जाए तो श्री कृष्ण के साथ राधा को, श्री राधा रानी को खड़ा करना ये उचित नहीं, पर निराकार स्वरूप में विद्यमान रहे, ये सही परंपरा है। लेकिन एक पूर्व काल से श्री राधा जी को श्री कृष्ण के सम्मुख विराजमान करने की पद्धति चली आई, लेकिन श्री हरिदास जी महाराज ने, जिनके माध्यम से बांके बिहारी का श्री विग्रह प्रकट हुआ वृंदावन में, उन्होंने कभी भी श्री राधा रानी को साकार विग्रह के रूप में श्री कृष्ण के साथ खड़ा नहीं किया, गोविंद के साथ खड़ा नहीं किया। गोविंद के साथ खड़ी होती है रुक्मिणी, जिन्हें भगवान ने अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन राधा तो भगवान का प्राण है। श्री राधा रानी को हम प्राण वल्लभा बोलते हैं। श्री राधा रानी क्या है? प्राण वल्लभा है। श्री कृष्ण का जो प्राण है वह श्री राधा है। इसलिए बंधु, पहले श्री राधा जी को नमस्कार किया, श्री, और 6 भग जिनसे भगवान बनते हैं, 6 भग होते हैं, उनमें एक भग है श्री, उसके बिना भगवान अधूरे। समय नहीं है कि इतनी गंभीर चर्चा आपसे की जाए, नहीं तो कौन से 6 भग हैं जिनसे निर्धारित किया जाए कि भगवान है। जीव को भी भगवान कहा जा सकता है यदि उसमें वो 6 भग विद्यमान हो, और उन भगों में एक भग होता है श्री। कुछ मैं आपको छोड़ दूंगा अगली बार के लिए, सब कुछ एक ही बार में नहीं सुना। ये 6 भगों की चर्चा छोड़ते हैं, एक भग आपको बताते हैं श्री। इसलिए वो जो श्री है जिससे भगवान में भगवत्ता आती है, जो भगवान की भगवत्ता का हेतु है, पहले वो श्री को नमस्कार किया। और श्री शक्ति है, और देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जो कुछ आप कर रहे हो वह शक्ति के माध्यम से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलो, शक्ति चाहिए। अच्छा, आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए बोलो। आप यहाँ मुझे देखने आए, कुछ बोलिए थे।
क्योंकि भागवत की परंपरा में जब भगवान चंद्रमौलिकेश्वर आशुतोष निरंजन शंकर जब भागवत की कथा पार्वती को सुनाते हैं तो कहते हैं देवी हुंकार भरती रहना। और वो विगलित शुभ का प्रादुर्भाव हुआ और सुखदेव जी महाराज ने वो हुंकार रट दिया और हुंकार रट के पूरी भागवत सुनी महाराज और अमरता को प्राप्त हो गए। आप भी हुंकार भरना मत भूलें, भरते रहिए। और ये कथा हुंकार भरनी बूझनी कथा नहीं है। एक कथा होती है बूझनी और एक होती है हुंकार भरनी। ये हुंकार भरने वाली है, जो हम बोले उसको थोड़ा थोड़ा दोहराते हैं, हमें पता चल जाए कि आप सुन रहे हैं। तो विषय क्या चल रहा था? सब कुछ किससे होता है? शक्ति से होता है। सुनने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। सुनकर समझने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। खाने के लिए क्या चाहिए? पचाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। जो कुछ होता है शक्ति से हो रहा है। बगैर शक्ति के ये जगत शून्य है। शिव लिखते हैं ना, शव को छोटे ई की मात्रा डालते हैं फिर वो लिखते हैं तो शिव बनता है। ये जो इकार की मात्रा है ये शक्ति है और उस इकार की मात्रा को निकाल दिया जाए तो शिव शव हो जाता है। इसलिए शिव भगवान का अस्तित्व शक्ति से है। महाराज आप चलकर जाते हैं, यहां से आप सैर करने के लिए 2-4-5 मील चलें और 2-4-5 मील चलने के बाद आप थक जाएंगे। जब थक जाएंगे तो आप ये कहेंगे मेरे में ब्रह्मा जी कम हो गए, विष्णु जी कम हो गए, शंकर जी कम हो गए। क्या बोलेंगे? शक्ति कम हो गई। अस्तित्व ही जीव का शक्ति से है। और भगवान कृष्ण को जब प्रणाम किया तो पहले शक्ति का स्मरण किया। वह शक्ति जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है उसको यहाँ श्री रूप में रखा है। इसलिए पहले शब्द का प्रयोग किया श्री कृष्णाय। और फिर वेद व्यास जी महाराज की महानता देखिए, ये नहीं कहा अहम नमः, नहीं बोला। क्या बोला? वयम नमः। ये नहीं कहा मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा ये बात बताइए, वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, आपका क्या योगदान है? मेरा क्या योगदान? अगर वो लिखते अहम नमः तो समझ में आता था कि वेद व्यास कह रहे हैं मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन यहाँ अहम नमः नहीं कहा। ये बड़ी अद्भुत भावना है महाराज। यहाँ पर कहा वयम नमः। वयम का अर्थ है हम सब मिलकर श्री युक्त कृष्ण को, राधा युक्त कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वयम नमः, हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। और महाराज याद रखिए, एकता के अंदर ही, वयम के अंदर ही शक्ति। अहम तो शक्ति शून्य, एक अकेला व्यक्ति हो और एक जगह सब मिल जाए। महिषासुर से जब भगवान शंकर युद्ध करने लगे तो महिषासुर को परास्त न कर पाए। भगवान विष्णु ने महिषासुर से युद्ध किया, भगवान विष्णु महिषासुर को परास्त न कर पाए। तो फिर भगवान शंकर ने आपात बैठक बुलाई और कहा यदि कोई गड्ढे के अंदर कोई छकड़ा चलते हुए धंस जाए और वो धंसा हुआ छकड़ा एक व्यक्ति के बल से न निकल रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए? सभी को मिलकर बल लगाना चाहिए और सभी के बल से फिर वो छकड़ा गड्ढे में से निकल जाएगा। देवताओं ने भगवान से पूछा, हे नाथ, हे त्रिभुवन, हे त्रिलोकी के अधिपति, आप कहना क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे अकेले के बल से महिषासुर परास्त नहीं हुआ, भगवान विष्णु के अकेले के बल से महिषासुर परास्त नहीं हुआ। यदि समग्र देवता अपनी शक्ति को एकत्र करे और एक परम शक्ति का निर्माण करे तो वो महिषासुर का अंत कर सकते हैं। महाराज वयम में शक्ति है, अहम में शक्ति नहीं है।
इसलिए वहां पर वयम की भावना को शिरोधार्य किया गया और तब सब देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। माँ भगवती का जो स्वरूप है, माँ भगवती का जो प्राकट्य है, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये जो 18 भुजाएं हैं, इन 18 भुजाओं के अंदर जितने आयुध हैं, ये सभी देवताओं के द्वारा प्रदत्त आयुध हैं। ये सारे अस्त्र शस्त्र सभी देवताओं के सम्मिलित अस्त्र शस्त्र हैं। सभी देवताओं ने अपना अपना अंश प्रदान किया, अपनी अपनी शक्ति को प्रदान किया और मां जगदम्बिका के स्वरूप का निर्माण हुआ। और जब मां जगदम्बिका के स्वरूप का निर्माण हुआ, वयम की भावना आई, तो अहंकार रूपी महेश्वर स्वरूप मारा गया। इसलिए महाराज वेद व्यास जी महाराज हमें यहाँ बड़ा उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर अहम नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया, किस शब्द का प्रयोग किया? वयम नमः। आप जानते हैं, आप ब्राह्मणों से पूजा करा तो हमारे विप्रवृंद जब संकल्प देते हैं तो संकल्प के अंत में बुलवाते अहम करिष्यामि। आप अकेले करेंगे और सब मिलकर करें तो वयम करिष्यामि, हम सब मिलकर करते हैं। महाराज वयम की भावना ये बड़ी अद्भुत है। आप बचपन में वो कहानी सुना करते थे ना, एक पिता के 4 पुत्र आपस में रहना नहीं जानते थे। सुनिए, तो पिता मरने से पूर्व उनको एकता संबद्ध करने के लिए, उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए लीला करता है। 4 पुत्रों को कहता है 2-2 लकड़ियां लेकर आओ, 4। अब कहता है एक लकड़ी उठा लो 2 लकड़ियों में से और उसे तोड़ो। सुना, 4 एक लकड़ी तोड़ देते। फिर पिता कहता है एक काम करो, वो जो 4 बच गई तुम्हारे पास, उन 4 को लेकर एक सूत्र में ग्रथित कर दो, बांध दो में, और फिर एक एक करके पुरुषार्थ करो इन 4 को तोड़ने के लिए। तो 4 पुरुषार्थ करते नहीं टूटती। पिता उपदेश देता है, बेटा अहम में नहीं, शक्ति किसमें? वयम में, जुड़ने में। और देखो, कोई एक भक्त बैठ जाए भगवान के द्वार पर और भगवान को पुकारता है, भगवान कहेंगे अकेला बाबा लगा रहता और सारे मिल के बैठ जाए। आप प्रेसिडेंट ओबामा से एक व्यक्ति मिलने के लिए जाए तो उसे टाइम नहीं मिलेगा महाराज, और 1000 बंदा एकत्र होकर चला जाए और उसके ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा होकर कहे we want to see the president, by all means he has to come and see us. When he looks out of his office, out of the window, 1,000 people gathered to see the president. Will he come out or not? तो शक्ति किसमें? अहम में है कि वयम में? जुड़ने में। और महाराज जोड़ना सीखो। जब आप संगठित होकर प्रार्थना करते हो, सत्संग का महत्व क्यों है? जो लोग कहते हैं ना मैं घर में कर लेता हूं, महाराज वो एक बंदा ओबामा को मिलने गया है, he will never be on priority। और जब आप आके सत्संग में बैठ जाते हो तो सबका एफर्ट मिल जाता है और भगवान को, उस जगदीश को फिर सब भक्तों की बोलिए ना जी सुननी पड़ती है। ये बुलवाते इसलिए हैं कि जो बोलते हैं उनको समझ में आ रही है, जो नहीं बोल रहे उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति मिलने जाएगा तो शायद न मिले, लेकिन जब सब बैठकर उस परम सत्ता को आवाहित करेंगे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त सामूहिक रूप से एकत्र होकर बैठकर मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मुझे वहां जाकर बैठना पड़ता है। इसलिए महाराज सत्संग की महत्ता करने को तो साधारण घर बैठ के कर लीजिए,
लेकिन हो सकता है कि 100 जन्म प्राप्त करने के बाद भी, अकेले पुरुषार्थ करने के बाद भी वो आपको दर्शन देने के लिए ना आए। लेकिन सत्संग में बैठोगे, ध्रुव धारणा धारे हराधीर मंत्र निधान हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। महाराज यहां तो उसे आना पड़ेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब हम प्रेम पूर्वक गोविंद का आवाहन करते हैं तो ठाकुर यहां पर विराजमान होते हैं। 2 मिनट के लिए हम नाम संकीर्तन करें, भगवान को स्मरण करें, एक साथ मिलकर आवाहन करें, हे गोविंद हम आपका आवाहन करते हैं। इस कथा में आप स्वयं विराजमान हो जाएंगे। हम आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए इस कथा को श्रवण करें, ऐसा हृदय का भाव बनाकर 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें भाव और श्रद्धा के साथ। श्रीमन नारायण 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 शब्द का अर्थ क्या है? नार शब्द का अर्थ है जीव, अयन शब्द का अर्थ है घर, जो जीव मात्र का अधिष्ठान है, जो जीव मात्र में निवास करता है। वासुदेव का अर्थ क्या है? वासुम करोति इति वासुदेव, जो सब में निवास कर रहा है उसे बोलते हैं वासुदेव। नारायण कहते हैं जो सब जीवों के अंदर विराजमान है, जैसे हर घड़े में मिट्टी रहती है। घड़े में अधिष्ठान क्या है? मिट्टी। तो महाराज जीवों का अधिष्ठान क्या है?
स्वयं नारायण चैतन्य रूप में आत्म रूप में हमारे में विराजमान है। तो कहे नाथ आप ही यहाँ विराजमान हो जाइए, हम आपका आवाहन करते हैं। श्रीमद् भागवत की ये जो दिव्य पवित्र कथा है, इसका प्रारंभ नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुआ। सूत जी महाराज के साथ विराजमान होकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने इस पुनीत कथा का श्रवण किया। बड़े सुंदर मंत्र हैं, 2 मिनट के लिए इनका श्रवण करें। शौनको उवाच अज्ञानान्धं विधवं सः कोटिसूर्यः समप्रभ सूताख्याये कथा सारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तौ विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतं गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। नैमिषारण्य की पावन भूमि थी, जहां पर 88,000 ऋषि शौनक जी महाराज के नेतृत्व में विराजमान थे और सभी अपने भीतर एक ही अभिलाषा को रखकर वहां एकत्र हुए थे। किसी के संकल्प में कहीं कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता था, सबका एक ही संकल्प था, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज हम वो साधन चाहते हैं जिससे इस कलिकाल में श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और महाराज सारे के सारे ऋषि एक संकल्प को लेकर विराजमान थे। और आपने इस कलियुग में कभी सुना है कि 88,000 लोग एक ही संकल्प को लेकर विराजमान हैं? और वो सारे भी ऋषि हों? आजकल तो महाराज साधु आटे में नमक की तरह मिलते हैं। कितना नमक डालते आटे में? ये संसार के अंदर भगवती आस्वादन कराने वाले साधु, नाम का स्वाद चखाने वाले साधु नमक जैसे थोड़े सुनते हैं। और महाराज तब तो नमक ही नमक था, कहीं नहीं। 88,000 ऋषि, एक ही संकल्प है सब एक संकल्प को लेकर विराजमान है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। और महाराज याद रखिए, जब भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं तो उसको संत मिला देते हैं। बड़े भाग जब जानिए बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत, संतन को मिल गए करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य क्या है? आप संतों के पास जाएं? नहीं, ये बड़े भाग्य नहीं, ये केवल सद्भाग्य है। लेकिन सौभाग्य, बड़ा भाग्य क्या है? बोले जब आप संत के पास जाएं, उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो कि मैं भी इससे मिलूं, ये बड़ा भाग्य। बड़े भाग जब जानिए मिलने आए संत, वो मिलने आए आपको, आप मिलने जाइए जरूरी नहीं। आप संतों को याद रखें तो ये तुम्हारे संतों को तो सारी दुनिया याद रहती है, उनके स्वभाव, उनके गुण के अनुरूप। कौन व्यक्ति जो उनसे मिलने वाले भुलाएगा? लेकिन ये भाग्य की निशानी नहीं, सद्भाग्य की निशानी संत आपको याद रखे। बड़े भाग जब जानिए
मिलने आवे संत और संत स्वयं मिलने आ जाए, आपको स्मरण कर ले तो महाराज संतन को मिले करे सब कष्टों को अंत, सारे कष्ट समाप्त हो जाते। कोई भाई सभा में 88,000 ऋषि बैठे थे एक संकल्प को लेकर, तब सूत जी महाराज वहां पर पधारे। सूत पुत्र किसे बोलते हैं? जिसके माता पिता एक जाति के न हो, उसे बोलते हैं सूत। कर्ण कौन है? महाभारत में कर्ण को क्या कहा? सूत पुत्र। मां है मनुष्य कोटि की, पिता है देव कोटि की, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सूत पुत्र। सूत जी महाराज जो रोमहर्षण पुत्र हैं और रोमहर्षण वेदव्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों को अपने जीवन में हृदयंगम किया, वह सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी महाराज भरी सभा में प्रवेश करते हैं, 88,000 ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपने से ऊंचा बिठाते हैं, व्यासासन पर अलंकृत करते हैं और कहते हैं अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, हमारे अज्ञान को विनष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम करुणारसायनम। सूत जी महाराज को कहा, महाराज हम कथा सुनना नहीं करते। क्या कहा? सूताख्या ही, हे सूत जी महाराज हमें ऐसा आख्यान सुनाइए, ऐसी आख्यायिका। एक होता है व्याख्यान और एक होता है आख्यान, ये दो अलग अलग शब्द हैं। महाराज भागवत सुनाए आपको गंभीरता से, तो एक एक शब्द में रहस्य छिपा है। व्याख्यान क्या होता है? संभाषण। आख्यान क्या होता है? प्रासंगिक व्याख्यान, दृष्टांत के माध्यम से, कथा के माध्यम से। इसलिए कहा आख्यायिका। आख्यायिका क्या है? एक सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझाया जाए। गीता क्या है? गीता आख्यान नहीं, गीता व्याख्यान। श्री कृष्ण ने विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान बताया, उसमें आख्यायिका नहीं, लेकिन उपनिषद के अंदर आख्यायिका आख्यान अंतर है। यहां पर कहा सूताख्या ही। हे महाराज हमें तत्व ज्ञान, हमारी योग्यता नहीं हम समझ पाए, लेकिन अगर कहानी के साथ जोड़ देंगे तो फिर हमें समझना आसान हो जाएगा, दृष्टांत के साथ। सूताख्या ही। फिर कथा नहीं सुननी, कथा साधन। भागवत जी में 18,000 श्लोक है महाराज, और ये सार है, ये पूरी कथा नहीं। ये 18,000 श्लोक सार है, और हम तो आपको सार का भी सार देते हैं। सार के सार का सार के सार का सार के सार का सार समझ लीजिए थोड़ा सा।